हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हैं बर्नवाल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश का सेट 2 के ऊपर। ठीक है, क्लास 9 का इंग्लिश का सेट 2 के ऊपर जो आपकी वीकली टेस्ट होने वाली है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपकी वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो। कह रहा है कि जो द एडवेंचर ऑफ टोटो है, एक लेसन है, उसके ऑथर का नाम क्या है, उसके राइटर का नाम क्या है। आपका ऑप्शन है खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड और जेनिसन ऑस्टन और W.B. ईस्ट। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। कौन थे इसका राइटर? रस्किन बॉन्ड थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एट व्हाट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक इट्स फर्स्ट ओनर। जो ग्रैंडफादर सेल करते हैं टोटो को, मतलब बैक मतलब फिर से जो घुमा देते हैं, है ना। जो फर्स्ट इसका मालिक होता है, पहला मालिक जो होता है टोटो को, टोटो का जो पहला मालिक होता है उसको क्या करते हैं, ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोटो को उसी को सेल कर देते हैं, घुमा के उसी को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो कितने रुपए में सेल करते हैं? 10 रुपये में, 9 रुपये में, 7 रुपये में, 3 रुपये में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 रुपये में। कितने रुपये में बच्चों? 3 रुपये में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। टोटो तीसवर, टोटो का जो दांत था वो कैसा था? यहाँ ऑप्शन है पेयरली वाइट, रूबी रेड, सनशाइन येलो, पिच ब्लैक। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती की तरह सफ़ेद, है ना, पियरली वाइट, है ना, पियरली वाइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु वाज टोटो, टोटो कौन था? टोटो कौन था बच्चों? एक फैशनेबल लेडी थी, एक हैंडसम पर्सन था, प्रेटी मंकी थी, यह उगली ओमेन था। तो क्या था बच्चों? जो टोटो था एक प्रेटी मंकी था, एक बंदर था, है ना, बंदर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देते हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द टोटो ऑफ द मंकी, है ना। जो मंकी होता है उसका कलर क्या था बच्चों? वो किस कलर का था? तो वो रेड कलर का था। किस कलर का था? रेड कलर का था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है। ठीक है, आपका सेंटेंस है द स्टूडेंट्स डैश इन द गार्डन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बच्चों? इज़, एम या फिर आर, है ना, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हेल्पिंग वर्ब लगता है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? आर लग जाएगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट मीन्स प्लेइंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु इम्प्रूव्ड द टोनल साउंड ऑफ द पुंगी। पुंगी का जो साउंड होता है उसको अच्छा कौन करता है, इम्प्रूव कौन करता है? तो बार्बर, है ना, बार्बर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्या होगा? मे गॉड ब्लेस यू। जब हम किसी को विश करते हैं, है ना, किसी को विश करते हैं कि आपको भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना, आप लंबे वर्ष तक जिए, तो वहाँ पे मे लगता है। क्या लगता है? मे, है ना, मे लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मॉडल वर्ब, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब, है ना। अगला सवाल देखते हैं। मे यू लाइव लोग, हाँ यहाँ भी मे हो जाएगा। आप लंबा जिए, है ना, लंबे वर्ष तक जिए, क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी की उम्र बढ़े, है ना, आपकी दीर्घायु आयु हो, है ना। तो वहाँ पे किसी को विश करते तो वहाँ पे मे का यूज़ होता है। ठीक है, अगला सवाल है। हु बाउट टोटो फ्रॉम अ टंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर से टोटो को कौन खरीदता है? ऑथर खरीदते हैं, फादर खरीदते हैं, ग्रैंड मदर खरीदते हैं, ग्रैंड फादर खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? दादाजी, है ना, ग्रैंड फादर, दादाजी खरीदते हैं। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, पैराग्राफ लिखने दे सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके का से आप पैराग्राफ को लिख सकते हैं। ट्रीज रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ट्री जो होता है, पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, है ना, वृक्ष जो होते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करता है बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर हवा में से, वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड को हराकर ऑक्सीजन को रिलीज कर ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करता है। ईच ईयर, प्रत्येक साल, अ मैच्योर ट्री, एक मैच्योर पेड़ प्रोड्यूस उत्पाद करता है एनफ पर्याप्त ऑक्सीजन फॉर 10 पीपल। तोड़ के आप सेंटेंस को समझिए बच्चों। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है, बच्चे इंग्लिश से डरते हैं। इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपके लिए एक वरदान साबित लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आपको अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप दुनिया की सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आप इसको सीखिए, है ना। ईच ईयर, प्रत्येक साल, ए मैच्योर ट्री, एक पेड़
प्रोड्यूस उत्पाद एनफ ऑक्सीजन पर्याप्त ऑक्सीजन फॉर 10 पीपल। मतलब कह रहा है प्रत्येक साल एक पेड़ जो है वो एक पर्याप्त ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है 10 आदमी के लिए, है ना, 10 आदमी के लिए। एक साल में एक पेड़ 10 आदमी के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, 10 आदमी से भी ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देता है, ऐसा कहने का मतलब है। ट्रीज आर आल्सो नोन एज इफेक्टिव साउंड बैरियर। ट्रीज जो है एक इफेक्टिव साउंड बैरियर की तरह काम करता है ना, नॉइस को कम करता है एंड कैन लिमिट नॉइस पोल्यूशन, और नॉइस पोल्यूशन को वो घटाता है एक लिमिट में, है ना, एक लिमिट तक रखता है नॉइस पोल्यूशन को, है ना, नॉइस पोल्यूशन को एक लिमिट तक रखता है। शोरगुल का प्रदूषण, है ना, नॉइस पोल्यूशन को क्या बोलते हैं, शोरगुल का पोल्यूशन। रिसेंट रिसर्च शो दैट ट्रीज आल्सो हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ। रिसेंट में जो रिसर्च हुआ था उसमें कहा गया है जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो हमें ये मॉडर्न लाइफ का, है ना, मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है ना, स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। चलिए अब हम न्यूज़पेपर का इम्पॉर्टेंस को पढ़ते हैं, है ना, एक पैराग्राफ इसके भी पूछ सकता है, कोई भी पैराग्राफ पूछ सकता है। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर प्रोवाइड रीडर्स विथ एवरी डिटेल नो मैटर हाउ माइनर। कह रहा है न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने वाले को एक बहुत अच्छा प्रत्येक डिटेल प्रोवाइड करता है, यह मैटर नहीं करता कि वह छोटा है बड़ा है, कुछ भी नहीं, है ना, कैसा है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प एस बिकम बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन। ये हमें बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन जानने वाला नागरिक बनाता है ना। न्यूज़पेपर ब्रिंग्स अप टू डेट ऑन एनी चेंज ऑन कंट्रीज लॉ। कह रहा है कि न्यूज़पेपर एकदम डेट बाय डेट, है ना, डेट एकदम डेट टू डेट कोई भी देश के कानून में चेंज होता है तो वो बताता है ना, लाता है। एडिशनली और दे आर क्वाइट इंस्ट्रक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स को एक तगड़ा, है ना, क्वाइट इंस्ट्रक्टिव मतलब एक तगड़ा इंस्ट्रक्ट करने वाला, मतलब है ना, मतलब एक इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, किसी को एक चीज़ों को बताता है, अगर ये उसको अवेयर करता है ना, ऐसा कह सकते हैं। न्यूज़पेपर गिव्स ऑल अपडेट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर क्या करता है, मुझे देश की दुनिया की सारे अपडेट को देता है। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर आल्सो हेल्प अस टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। न्यूज़पेपर जो है, अखबार जो है, न्यूज़पेपर के हिंदी में क्या बोलते हैं, अखबार। अखबार जो है हमें एक जिम्मेदार नागरिक को बनाने में काम करता है, ठीक है। तो ये रहा न्यूज़पेपर। आप भी इसमें कुछ लाइन्स जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, है ना, कुछ लाइन आप अपने दिमाग से भी जोड़ सकते हैं। तो बच्चों इस वीकली टेस्ट के लिए ये सेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को देखने के बाद सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर दिया। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।